पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में जंग के बाद पहला आला सतह रब्ता। ढाका में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात। बांग्लादेश की साबिक वजीर आज़म खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत के मौके पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर खुद चलकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए, मुसाफा किया, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल मुआशी फैसलों के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, पिछले 2 बरसों में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की। पाकिस्तान प्राइमरी खसारे से निकलकर प्राइमरी सरप्लस में दाखिल हो चुका। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी मुआशी बेहतरी और इस्लाहात को सराहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 से ज़्यादा दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि उनका केस दीगर केसेस से मुख्तलिफ है, अभी तक उनके सिवा किसी ने एक्ट को चैलेंज नहीं किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक्ट मुअत्तल कर रखा है, तमाम केसेस फुल बेंच में ही जाएंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरखास्त में एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली कमेटियों ट्रिब्यूनल्स को काम से रोकने की इस्तदा की है। पंजाब में ज़ुबानी लेन देन पर ज़मीन की फ़र्द निकलवाने या इंतकाल पर पाबंदी आए। विरासत के केसेस के सिवा हर किस्म के इंतकाल के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज लाजमी करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़मीन का इंतकाल सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेजात पर होगा। खरीदो फरोख्त, रहन, तबादला और हिबा सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पर ही काबिल कबूल होंगे। गैर रजिस्टर्ड मुआहदे या स्टाम्प पेपर पर इंतकाल दर्ज नहीं किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन फौरी नाफिजुल अमल होगा। FPR का बड़े एक्सपोर्टर्स की काबिल टैक्स आमदन में कमी पर स्क्रूटनी का फैसला। एक्सपोर्टर्स के टैक्स गोशवारों की जांच का हुक्म दे दिया। FPR की फील्ड इंफॉर्मेशन को मशकूक एक्सपोर्टर्स की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत। FPR के मुताबिक टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर्स ने काबिल टैक्स आमदन कम जाहिर की। कम आमदन जाहिर करने वाले एक्सपोर्टर्स की फहरिस्त में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बरामद कुनिंदगान शामिल हैं। एक्सपोर्टर्स की जांच पड़ताल के फैसले पर पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, FPR की नई हिदायत से एक्सपोर्टर्स में बेचैनी बढ़ गई है। महंगी बिजली, बुलंद शरह सूद के बाद एक्सपोर्टर्स की इजाफी स्क्रूटनी कारोबारी एतमाद के लिए खतरा है। बरामद कुनंदगान को हिरासत करने की बजाय सहूलत फराहम की जाए। बसूरत दीगर बरामद कुनंदगान कारोबार बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। नादरा ने बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट्स के असूल में दुश्वारी का मसला हल कर दिया। चेहरे की शनाख्त मबनी बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। नादरा इलामी के मुताबिक 20 जनवरी से नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा होगा। बुजुर्ग और तिब्बी मसाइल का शिकार शहरी फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक न होने पर करीबी नादरा मरकज़ से सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। सर्टिफिकेट 7 दिन के लिए काबिल इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जजेस और नैब प्रोसिक्यूटर में दिलचस्प जुमलों का तबादला। नैब प्रोसिक्यूटर नासिर मुगल ने कहा कि दस्तखतों की जांच के लिए अदालत से इजाज़त लेना होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते। जस्टिस मुसरत हिलारी ने रिमार्क्स दिए कि नैब आजकल मुकम्मल खामोश है और केसेस भी नहीं लग रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि क्या पता कुछ ऐसे में नैब खामोश ना रहे। सुप्रीम कोर्ट का नैब को मुलजिम के दस्तखतों की जाँच के लिए फोरेंसिक कराने और रिपोर्ट 15 दिन में पेश करने का हुक्म। नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान अक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। हर साल 10 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASIs को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाया जाएगा। हर साल 5 SP, SSP रैंक अफसरान को AI की तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जाम प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन को एक इंतहाई फ़ाल और मुतहरिक इदारा बनाना है। साबिक DG ISI फैज़ हमीद के वकील ने दावा किया है कि फैज़ हमीद साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI के खिलाफ किसी भी मुकदमे में सरकारी गवाह नहीं बन रहे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ वफाकी वज़रा सेनेटर फैसल वावडा मुतादिद मरतबा कह चुके हैं कि साबिक DG ISI साबिक वज़ीर आज़म
बानी PTI के खिलाफ गवाही देंगे। चंद रोज पहले फौजी अदालत ने फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर इत्तलात अता तारन मुतादिद बार ये दावा कर चुके हैं कि ये 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात बानी PTI और साबिक DG ISI के दरमियान एक मरबूत मंसूबे का नतीजा थे। पावर डिवीजन का कहना है कि IPP से कामयाब मुज़ाकरात करके साल 2025 में कौमी ख़जाने पर 3400 अरब रुपये का बोझ ख़त्म किया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 8 रुपये 35 पैसे जबकि सनती सार्फिन के लिए बिजली 16 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट में पावर डिवीजन ने बताया कि नाकारा पावर प्लांट्स की बंदिश से बिजली सार्फिन से 7 अरब रुपये का बोझ उतारा गया। सनती और ज़रूरी सार्फिन के लिए 22 रुपये 98 पैसे का पैकेज मुतारिफ करवाया। 9,500 मेगावाट के बिजली मंसूबे ख़त्म करके आवाम को 1 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ दिया गया। बिजली बिलों से PTV की फ़ीस कीमत में 35 रुपये की वसूली भी ख़त्म करवाई गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना है कि मुल्क में तवानाई और शरह सूद के मसाइल मौजूद हैं। शरह सूद 7% होनी चाहिए। कराची में दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FPCCI की कोशिशों के बायस शरह सूद में कमी आई। हमारी बरामदात में इजाफा न होने की वजह तवानाई की बुलंद कीमतें हैं। कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग सील करने पर FIA और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आमने सामने। मेयर कराची के ख़त का FIA ने जवाब दे दिया। कहा बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बतौर विफाकी जायदाद वागुजार करवाया है। मेयर FIA की तहकीकात के दौरान मुतनाज़ बयान देने से गुरेज करें। FIA ने लिखा कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के मुताबिक कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग 1963 से विफाक की मिल्कियत है। बिल्डिंग की लीज के कागजात दस्तियाब रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। खुद KMC इस जायदाद की मिल्कियती दस्तावेज पर जाली होने की मोहर लगा चुकी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता रोज़ FIA को ख़त लिखकर कहा था कि कॉटन एक्सचेंज बिल्डिंग गैर कानूनी तौर पर सील की गई। FIA को पहले रिकॉर्ड चेक करना चाहिए था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलूचिस्तान के मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तरक्की में खलल डाल रही हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी बिलवास्ता और बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज अपने शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़म किए हुए हैं। देखो उस्मा बुखारी तो सियासी खाना बदोश है। पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियां नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो कहती थी वो भी रिकॉर्ड पे है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उस्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद थे हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान की नाजेबा गुफ्तगू पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा शफीउल्लाह ने अपनी तरबियत और जहनियत फिर दिखा दी। उनकी वालिदा और घर की बाकी औरतों से दिली हमदर्दी है। ऐसे घटिया जहनियत के लोग पख्तूनों के नाम पर धब्बा हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा मुशीर इत्तलात के ओहदे पर बैठे शख्स की ये गुफ्तगू किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। बहन बेटियों की इज्जत करना सीखें वरना इज्जत करवाना अभी हमें आता है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये सब हादसाती नहीं है। बानी PTI की जानिब से ऐसी जहनियत बना दी गई है जो खवातीन से बदसलूकी को जायज़ करार देती है। कराची में निस्फ सदी बाद डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इफ्तिताह किया। इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जा रही हैं। बस का किराया 80 से 120 रुपये है। बसें कल से शहरियों के लिए दस्तयाब होंगी। बस में छत को खोलने और बंद करने की भी सहूलत मौजूद। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और दीगर वज़रा का इफ्तिताह के बाद बस का सफ़र सहूलियात का जायज़ा लिया। शर्जील मेमन ने 2026 में डबल डेकर सर्विस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक बढ़ाने का वादा किया। कहा कोशिश है कि शहर की सब सड़कों पर डबल डेकर बसें शुरू करें। वज़ीर आला सिंध की कराची वालों को डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर मुबारकबाद।
कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठाने मालम जब्बा पहुंच गए। शिमाली वजीरिस्तान में रस्मा कुशवाल में मौसम की पहली बर्फबारी। पिशावर में कल से जारी बारिश थम गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। ज़ियारत में मौसम की पहली बर्फ पड़ने से नज़ारे हसीन हो गए। कराची में रात गए सर्दी की पहली बारिश। हैदराबाद, ठट्टा, सुजावल और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश। मुल्तान, बहावलपुर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। दियामी में बर्फबारी के बारिश बालाई वादियों की राबता सड़कें बंद हो गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर की एडवाइजर कौमी असम्बली से मुलाकात। अदालती केसेस से मुतालिक दस्तावेज स्पीकर ऑफिस में जमा करा दी। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि ऑपोजिशन लीडर से मुतालिक कोई मामला किसी अदालत में ज़ेरे इल्तवा नहीं, बिला ताखीर ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवाइजर कौमी असम्बली ने कहा कि पहली मरतबा बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हुआ है, अब ऑपोजिशन लीडर का ओहदा खाली होने का ऐलान करेंगे। इससे कबल पीटीआई ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पार्टी नोटिफिकेशन वापस ले लिया। उम्मीदवारों की नामजदगी का अमल रोक दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी सूबा तबूक के गवर्नर शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ का टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमा का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान ने इसहाक़ डार को नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गुज़श्ता रोज़ सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया था। इसहाक़ डार 3 जनवरी को चीन के दौरे पर जाएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की उम्मीदों के साथ न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज़ हो गया। सिडनी में भी नए साल का जश्न। ओपेरा हाउस पर शानदार आतिशबाजी। पाकिस्तान में साल 2025 का आखिरी सूरज ग़रूब।